माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज आपके सामने कुछ एतकाफ के मसाइल बयान करने का इरादा है। अल्लाह ताला में जो है सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला में दीन की सही मजबूत अता फरमाए। जो है कुछ लोग एतकाफ के हवाले से सवाल करते हैं कि मतलब जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस गर्मी की हालत में हम एतकाफ के अंदर है तो आया कि मसलूल कर सकते हैं, हम नहा सकते हैं, तो ये जायज़ है नाजायज़ हमारी। तो इसके अंदर मुफ्तियान किराम यही फरमाते हैं कि भाई हालत एतकाफ में गर्मी की वजह से गुस्ल करना ये जायज़ नहीं है, गुस्ल नहीं करना चाहिए, जायज़ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ उलमा आजकल बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो फिर उलमा जो है कुछ इसमें गुंजाइश लगाते हैं, कुछ सूरतें होती हैं। वो क्या सूरत है, वो उलमा किराम से मुफ्तियान किराम से आप अपने इलाके के महल मालूम कर लीजिए, वो आपको बेहतर तरीके से और बता देंगे। लेकिन अक्सर उलमा मुफ्तियान किराम ये फरमाते हैं कि गर्मी की वजह से हालत एतकाफ में गुस्ल जायज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि भाई आपने अपना आप अल्लाह ताला के हवाले कर दिया और अब आपकी इबादत में जान ही उस वक्त पड़ेगी जब आप अल्लाह ताला के लिए कुछ बर्दाश्त करें, जब आप अल्लाह ताला के लिए सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, अपने आप को मारेंगे, तो आपकी इबादत के अंदर, आपकी दुआओं के अंदर बहुत ज्यादा जान पड़ जाएगी। इस वजह से जो है वो उलमा कहते हैं कि थोड़ी बहुत मुशक्कत है, वक्ती मुशक्कत होती है, चंद दिन होता है एतकाफ के, तो उसमें ये चीजें बर्दाश्त करनी। तो इस वास्ते हालत एतकाफ में जो है गर्मी की वजह से ठंडा हासिल करने के लिए गुस्ल करना जायज। अब एक आदमी है बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, वो रोजे नहीं रख सकता, तो आया कि वो मसनून एतकाफ कर सकता है नहीं कर सकता। तो उसमें मुफ्तियान किराम ये फरमाते हैं कि भाई मसनून एतकाफ के लिए रोजा शर्त है, अगर रोजा नहीं है तो मसनून एतकाफ भी नहीं होगा। हाँ, नफली एतकाफ तो कर सकते हैं, लेकिन मसनून एतकाफ उनका नहीं होगा अगर वो रोजा नहीं रख सकते। इसकी बात है। अब जो है वो एक बात ये है कि मुतकिफ के लिए, मुतकिफ जो है उसको पता चला कोई उसका बीमार है या किसी का इंतकाल हो गया, जनाजे उसका जनाजा है, तो वो किसी की बीमार किसी के लिए भी बाहर नहीं जा सकता और जनाजे के लिए भी बाहर नहीं जा सकते, जायज नहीं है। अच्छा, एक मसला इसके अंदर ये है कि एक मुतकिफ है, उसका घर जो है वो थोड़ा फासले में या करीब है, लेकिन घर से कोई मस्जिद के अंदर कोई इंतजाम मजमूई तौर पे नहीं है खाने का, और कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कि जो है दोस्त या घर वाले के उसका खाना लेके वो ले आए, उसका खाना खा सके, क्योंकि खाना तो बड़ी जरूरत है। आप खाना खाएंगे, आपके जिस्म को तकलीफ मिलेगी और आप फिर इबादत कर सकते, वरना इसके अलावा बंदा कमजोर हो जाता है और फिर इबादत करने में मुश्किल होती है। तो इस वास्ते मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि अगर भाई उसका कोई भी आदमी नहीं है मुतकिफ का खाना लाने वाला, और ना मस्जिद के अंदर कोई ऐसी सूरत है खाने की इंतजामी, तो मुतकिफ जो है वो अपने घर जाके खाना ला सकता है, ये जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक बात तो ये है कि मस्जिद के अंदर अगर जो है कोई बैतुल खला तो अब जाहिर सी बात है कि जरूरत भी बहुत शदीद जरूरत है कि भाई आदमी को कज़ा हाजत आ रही है, तो वो जाहिर सी बात है वॉशरूम तो एक इंसान की बुनियादी जरूरत है, क्या कर सकते हैं। तो अगर ये है कि अगर मस्जिद में कोई बैतुल खला की कोई सूरत नहीं है तो आदमी कज़ा हाजत रफा करने के लिए अपने जो है वो घर जा सकता है, वो अपने घर जा सकता है कज़ा हाजत के लिए। मतलब घर है उसके पास, जाहिर सी बात है जरूरत है भाई, अगर कज़ा हाजत वो अपनी रफा नहीं करेगा, वॉशरूम नहीं जाएगा, तो बहुत सारी बंदिश है, मुश्किल में पड़ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो इस वास्ते क्योंकि मस्जिद में जो एहतमाम नहीं है बैतुल खला का, तो वो अपने सिर्फ कज़ा हाजत के लिए, किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ कज़ा हाजत के लिए वो घर जाए और कज़ा हाजत रफा करके फौरन वापसी वो जो है मस्जिद आ जाए। तो इस हालत में उसका एतकाफ गिरफ्तार नहीं। अल्लाह ताला ने दीन की सही मजबूत अता फरमाए, अल्लाह ताला में दीन पे सही अमल करने वाला बना दे, अल्लाह ताला हमें जो है दीन पर इस्तिकामत के साथ चलने वाला बना दे। वाक़ई रहा हूँ जरा थामना
خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا؟